क्लासेस आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे साथ नवनियुक्त डायरेक्टर डॉक्टर अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक के आदरणीय पालिया जी, नागर जी, साथ में मैडम भावना जी, कृष्णा मैडम जी, साथ में आदरणीय चौरसिया जी और उपस्थित सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, इस कुलदीप क्लासेस के और इस कोचिंग के डायरेक्टर आदरणीय कुलदीप सर जी और समस्त इस कोचिंग का स्टाफ का, मैं भी एक जीवन में अभी भी छात्र हूँ। हर व्यक्ति छात्र होता है, एक नहीं है हम क्लास में पढ़ते हैं या क्लास से बाहर, और छात्र जीवन ही हर जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक देता है। और ऐसा जो आज मेरे को बुलाया, मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी न कभी मैंने यहाँ पर MP BSc का भी मेंस के लिए तैयारी की। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के कारण और मेरे लिए भी बहुत गर्व और गौरव की बात है कि जहाँ पर किसी भी तरह हम बहुत सी जगह से शिक्षा ली, मगर ऐसा है हर व्यक्ति के छोटे छोटे जगहों से, छोटी छोटी चीजों से ही आगे बढ़ पाता है। तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के कारण बच्चों में और किसी में भी एक आगे बढ़ने की सीख मिलती है। जिस तरीके से हम पौधे में पानी देते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रोत्साहन बहुत ही आवश्यक है जीवन में। बिना प्रोत्साहन के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता व्यक्ति। सफलता हासिल कर लेगा मगर उसको कंटिन्यूटी रखना, ये हमें प्रोत्साहन से ही मद्देनजर रखता है। तो इसीलिए जीवन में छोटे छोटे प्रयास जब करते हैं तो ही सफलता। जैसे बच्चों प्लीज आप भैया साथ बैठो। आपके लिए अभी भी मैं 2-3 दिन से, कल भी मेरे को मतलब 4-5 दिन से भी मैं, जैसा कि कुलदीप सर ने बताया, मैं जरूर आऊंगा। अगर मेरे से, अगर उनको मेरे बोलने से, मेरे आने से अगर बच्चों को कुछ प्रेरणा मिलती है तो मैं जरूर, इसीलिए प्लीज आप कुलदीप सर जी अपने स्टाफ को, क्योंकि बोलने में भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो इस वजह से आप थोड़ा मेंटेन करके रखें। तो इसीलिए मैंने जीवन में अपने छोटे छोटे प्रयास के कारण अपनी जिंदगी में यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि जिस तरीके से नदी छोटे छोटे बरसात की जब बूंद गिरती है तो हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो ही बहुत बड़े समुद्र, बहुत बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। इसी तरीके से जीवन में हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे, हम छोटे छोटे कदम चलेंगे तो मैं कहता हूँ वो जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये हम और आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा के बारे में ही बात करूँगा। स्टूडेंट हैं और काफी प्रतिभावादी जो, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि जो भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। वो ऐसे ही सफल नहीं हुए। मैं शिक्षा के इस वजह से बताता हूं कि शिक्षा केवल हम नौकरी का माध्यम नहीं बनने के लिए करनी चाहिए। कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे बस नौकरी के लिए तैयारी कराते हैं। शिक्षा एक वो थिंग्स होती है, वो विचार होती है कि जिससे एक व्यक्तित्व का निखार आता है। शिक्षित व्यक्ति कहीं भी जाए वो सम्मान का पात्र, एक व्यक्तित्व का पात्र होता है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। तो कभी भी अपने बच्चों को शिक्षा का इतना बोझ ना दें कि आप कंपटीशन फाइट करो, ये तमाम तरह का बोझ बना देते हैं बच्चों को। शिक्षा इसीलिए भी देनी चाहिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति बने और आगे चलकर कम से कम हम तो सफल नहीं हो पाए, हम दूसरों को एक रास्ता बताएं। तो शिक्षा कभी कभी मैं भी स्टूडेंट, मैं काफी कंपटीशन की तैयारी MPPSC UPSC के लिए भी मैंने प्रिपरेशन किया जब मैं यहाँ ग्वालियर में था। जब फिर स्पोर्ट में आगे बढ़ गया तो मैंने सोचा कि हम किसी भी माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी कभी एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा
शिक्षा में अगर कमजोर है तो उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये टैलेंटेड नहीं है। कभी कभी बच्चे यहाँ पर कम नंबर आते होंगे, कभी कभी टेस्ट में कम नंबर आते होंगे, कभी अपने आप को डिमोटिव होते हैं। तो डिमोटिव होने की जरूरत नहीं है। अपने कैलिबर को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि हमारा टैलेंट किस जगह है। अगर आप एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं, अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं। मगर अगर शिक्षा भी आपके साथ हो जाती है तो वे दुगना उत्साह बढ़ जाता है। कभी कभी मैं सुनने में आता है बहुत से बच्चे नंबर 90 इतना बोझ बना देते हैं बगल वाले बच्चे के 94 आए, आपके 93 आए। बहुत सी बार जब मैं न्यूज पढ़ता हूँ तब मेरे को लगता है सुसाइड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी ऐसे बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम इस बारे में जब सोच सकते हैं हमें हजारों साल जीना है। यहाँ पर हमारी लाइफ थोड़ी है, जितनी भी है वो संघर्ष में बितानी चाहिए। हमें उन लोगों को देखना चाहिए, विश्व का हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, विश्व की हिस्ट्री, डिस्करेज हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और नॉलेजेबल जब हम पढ़ेंगे, ऐसा विश्व के कोई लीडर नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हुआ हो। जे हम अच्छी तरीके से, मैं तो एक छोटा सा मात्र हूँ, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। अब्राहम लिंकन जी हों, महात्मा ज्योतिराव फुले हों, सावित्रीबाई फुले का आपने नाम सुना होगा। आप उनके बारे में, क्योंकि ये मैं उनके बारे में बताऊंगा तो विषय बदल जाएगा। आप उनके जीवनी, मैं सभी छात्रों से यहाँ पर बैठे आप पढ़ते तो यही है, आप विश्व के लीडर महापुरुषों के जीवन के संघर्ष को पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ आप जिंदगी में कभी डिमोटिव नहीं होंगे और दूसरों के लिए भी एक उत्साहवर्धन, दूसरों के लिए भी आप मोटिव करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे और निगेटिव विचार आपके जीवन में कभी नहीं आ सकते। और पेरेंट्स से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी शिक्षा आप हर चीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, हर चीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, मगर शिक्षा में आप 100 रुपए लगाओगे आपको बेनिफिट हजारों गुना वो मिलेगा। वो आने वाली 3 पीढ़ी तक उसका हमें उसका बेनिफिट मिलता है। किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज मैं स्पोर्ट में तो हूँ मगर अपने रिसोर्सेस, नॉलेज के बल पर आज हमने अपनी जानकारी को जुटाया। किस तरीके से बाहर जाना है, किस तरीके से कलेक्ट करना है, वो आज मैं नॉलेजेबल जानकारी नहीं होती, भले कितना भी टैलेंटेड होता मगर वो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो टैलेंट ये नहीं है कि हमें एजुकेशन इस वजह से कि हमें अच्छा नौकरी ही मिलेगी। नौकरी में भी कभी कहते सिलेक्शन, मैं तो रहा हूँ बच्चे में बातचीत चल, सिलेक्शन हो जाए बस, फिर तो हम जो होंगे देख लेंगे। अगर आप सिलेक्ट होके जाओगे भी, आगे पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उससे इंटरेक्ट होगा, उससे कम्युनिकेट होगा, आप कैसे करोगे? आपका सीनियर आपसे इंटेलिजेंट है, आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे? आने वाले बहुत से लोग फील्ड में जाना पड़ता है, हर तरह का व्यक्ति होगा। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप 100 लोगों में खड़े हैं, आपका सीनियर आपकी कद्र करेगा और आपकी इज्जत करेगा। वो कहेगा उसको बुला के लाइए, वो काम कर पाएगा। अपने आप को इतना एबल बनाइए, इतना ऊंचा बनाइए कि 10 लोगों में भी आपको कहना पड़े किसी व्यक्ति को कि वो कार्य ये कर सकता है, इसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। अगर शिक्षा ऐसी है तो ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए, काम चलाओ, पढ़ने लिखने की, नौकरी के लिए एजुकेशन के लिए नौकरी का जरिया, नौकरी आपको केवल रोटी खाने का जरिया दे सकती है। और शिक्षा वो चीज, शिक्षा जो पढ़ते हैं मगर आपने शिक्षा का जो आत्मसम्मान, नौकरी रोटी खाने का जरिया मिल सकता है मगर शिक्षा के माध्यम से आप आत्मसम्मान जीने के लिए शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा नौकरी 7 साल के लिए होती है, जो एक नौकरी भी जरूरी है, 3 फैमिली एक सिक्योर होती है, लाइफ सिक्योर होती है, मगर रिटायरमेंट के बाद भी एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि हमें रिटायर होने के बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ एजुकेशन हमें बढ़ाती है। इसी बारे में मैं अपने बारे में भी जरूर बताऊंगा, जिससे आपको भी जरूर उसके बारे में
ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला यहाँ ग्वालियर चंबल से निकल के गया हूँ, मैं ही एक इंटेलिजेंट था, मैं ही एक बेस्ट परफॉर्मेंस था, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। ऐसा नहीं है। मेरे जैसे चंबल में ग्वालियर में बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत ही अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बशर्ते बात बस एक ही चीज की थी, हमको प्लेटफॉर्म मिल गया, इस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। और उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, लैक ऑफ नॉलेज रहा, जानकारी नहीं रही, रिसोर्सेस नहीं, इसी वजह से वो अपनी प्रतिभा को समाज और देश के सामने दिखाने पाए। तो यहाँ तक अभी इंटरनेट की बात हुई। आज बहुत सी चीजें हैं, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी कलेक्ट कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए। जिस तरीके से आज मैंने 50% जो अपनी जानकारी निकाली है वो इंटरनेट के माध्यम से वो जानकारी निकाली है। That time I went to London, I can't able to speak. मैं इंग्लिश भी नहीं जानता था, मैंने इसको इंटरनेट का उपयोग हुआ, हिंदी में लिखता था, गूगल ट्रांसलेट करता था, तब एंट्री में लंदन भेजता था। वो लोग कम्युनिकेट करते थे हमसे, मगर हमने कहा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, पलटी नहीं हथौड़े पत्थर की चोट, जब तक भी कोई पत्थर कोई बुलंद नहीं होता। तो जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें पहले अपने आप को तपाना चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं, कोई भी सफल, जितने भी यहाँ पर सफल जो हुए हैं, उन्होंने भी संघर्ष अपने जीवन में अपना बहुत कुछ स्ट्रगल करके, बहुत कुछ परिश्रम करके, ये जितने भी प्रतिभागी सफल हुए हैं, उनने भी कितना भी स्ट्रगल किया हो तब वो सफल हो पाते हैं। भीड़ से अलग होना है तो अपने आप को अलग चलना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, और अलग आपको कुछ अपने आप को सेल्फ डिसीजन के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और अपने आप को डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करोगे तो मैं दावे नहीं, विश्वास के साथ नहीं, दावे के साथ कहता हूं कि आप जरूर दूसरों से अलग दिखोगे। सफल व्यक्ति कुछ ही हैं इस भारत के अंदर, उनको उंगलियों पर गिन लो, क्योंकि उन्होंने भीड़ का अगर हमें हिस्सा नहीं बनना है तो हमें कुछ हटकर भी तो कार्य करना पड़ेगा। इसी तरीके इसी उद्देश्य और इरादों के साथ मैंने सोचा, मेरे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मगर मैंने कभी ये प्रॉब्लम 70% ये प्रॉब्लम हुई गांव से निकल कर आया, गांव में सुनी सीखी, मगर मेरा जीवन में बढ़ने के लिए ये कोई रोड़ा नहीं बनी, कोई बाधा नहीं बनी। मैं तो कहता हूँ दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज माई सुपर पावर, हैव ए बेस्ट टू माई लाइफ एंड आई विल अचीव इन माय लाइफ। ये कोई मेरी परेशानी नहीं है, ये मेरी सुपर पावर है, ये मेरी ताकत है। इसीलिए बच्चों, आप जो आपके अंदर कमी है, इंग्लिश नहीं आती है, आपको अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं आता है, अरे डजंट मैटर, आप उन लोगों से अच्छे हो जो गांव में भी अभी बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अरे हम तो रास्ते पे चल तो पड़े, सफलता मिले या ना मिले डजंट मैटर, हम उस कार्य को करें ना, ये जिंदगी में बहुत बड़ा मैटर है। यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हैं, मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोगों को ग्वालियर में आकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। गांव में वो बच्चे, उनको तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं है, आप उसको अच्छी तरीके से बेनिफिट उठाइए। आप जब इस बेनिफिट को उठाएंगे तो 5 साल पीछे आप देखेंगे नहीं हमने उस पर कार्य किया, आज उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो मैंने भी ये प्रॉब्लम जरूर हमारे जीवन में हुई, तो हमने, काफी लोग बोलते हैं कि दिव्यांग ये समाज की सोच है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हजारों बार एक्सेप्ट करने पड़ेगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी फैमिली को बोला जाता है और व्यक्ति को बोला जाता है कि अरे ये तो नाकारा, ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी जिंदगी तो बर्थलेस हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी हमारी बर्थलेस नहीं हुई, वो सोचने वाले की बर्थलेस हो गई। इसीलिए दिव्यांगता शरीर की नहीं, मन और सोच की हो गई है। अगर हम सोच लें दिव्यांग है तो दिव्यांग है, अगर एक सामान्य व्यक्ति है, अगर वो एबल्ड है, फिट है, अगर वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, वो बहाने बनाता है और जीवन में वो दूसरों को भी नेगेटिविटी फैलाता है, पश्चिमी समाज का वो दिव्यांग है, हम दिव्यांग। इसीलिए मैं बार-बार, ये पावर है, हमारा हजारों बार बोला है, डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। व्यक्ति की सोच और मन ही दिव्यांग होता है, शरीर दिव्यांग नहीं होता है। अगर शरीर दिव्यांग है
कुछ कमी है, अगर उसके पास सही डायरेक्शन है, कुछ करने का इरादा है, सच्ची निष्ठा है, सच्चा डिसिप्लिन है और उस देश के लिए करने का जज्बा है, तो मैं कहता हूं वो जिंदगी में एक सांप जो एबल्ड पर्सन कर सकता है वो दिव्यांग पर्सन भी कर सकता है। मैं इस बात का मैं उदाहरण कह सकता हूं। और शरीर से जितना ही मजबूत क्यों ना हो, जितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है और कुछ करने की तमन्ना नहीं है, वो सुबह बहाने के वो कुछ नहीं कर सकता और वो अपने पिता और फैमिली पर बोझ होते हैं। ऐसे लोग दिव्यांग मैं उनको कहता हूँ। इसीलिए कभी भी व्यक्ति जीवन में मैंने कभी अपने आप से कमिटमेंट किया, हमने अपने आप के प्रति निष्ठावान रहा, अपने आप के प्रति विश्वास किया, अपने आप पर विश्वास किया। इसी वजह से आज कुलदीप सर ने हमको बुलाया है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो सब लोग विश्वास करते हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की निष्ठा नहीं रखनी चाहिए। हम अपने आप से सर्टिफिकेट लेंगे तो दूसरे सर्टिफिकेट देंगे। जब हम अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तो हम किसी के हकदार नहीं है, तो दूसरों से हम सर्टिफिकेट लेने का। इसीलिए परेशानी है, हम उस सोसाइटी से परेशानी आती है, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह की नॉलेज हो। मैं एक ही बात कहता हूँ, तमन्ना सच्ची है तो जो मैंने बड़े महापुरुषों से सीखा है, तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं। तमन्ना जिसकी सच्ची नहीं है उसे बहाने मिल जाते हैं। इसीलिए इसी उद्देश्य और इरादों के साथ मैंने अपने जीवन को मजबूत बनाया, सोच के साथ मजबूत बनाया। तब कहीं जाकर 7 नेशनल में 25 एवर्स से मेरे पास पदक है। और मैं मेरे ही पदक नहीं है, ये उन लोगों के पदक हैं जिनको कहा जाता है ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, जिनकी सोच जो लोग दिव्यांग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो उन लोगों के लिए पदक है। तो ये इंटरनेशनल पदक है। और मैंने पहली बार बॉम्बे में 2017 में 33 किलोमीटर की स्विमिंग 5 घंटे 42 मिनट में क्रॉस ये बॉम्बे में किया। उसके बाद मैं 2017 में लंदन में गया, मगर उस दैट टाइम आई कांट अटेम्प्ट टू दिस चैनल बिकॉज़ ड्यू टू कोल्ड। और ठंडी है इंग्लिश चैनल में 10 से 12 डिग्री, वहाँ 15 रहता है जब कभी। मगर पहली बार हम जब चैनल में गए काफी ठंडी थी, हमको एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए। एक्लेमेटाइज का मतलब है हम वहाँ पर अपना वेदर, वहाँ का वेदर सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए। कोल्ड के बाद हमें वापस आना पड़ा क्योंकि इतनी ठंडी रहती है कि अपना हाइपोथैलेमिया भी हो सकता है। अब ठंड के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। ये चैलेंज हमने जिंदगी में लिए। हमने सोचा हम अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उसी के साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। आप एजुकेशन भी अच्छे कार्य के लिए करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। हमें एजुकेशन पर लेकर हमें क्या करना है, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी परेशानी आई, हमारे फादर के जीवन में, मदर के जीवन में क्या परेशानी आई, हम एजुकेशन के माध्यम से उसको दूर करें। ऐसा अपने माइंड में, ऐसा जब अपने माइंड में क्रिएटिव थिंकिंग रखेंगे तो मैं कह सकता हूँ ये ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। बशर्ते हमारे छात्र हैं, बस छात्रों की गलती नहीं है, इसमें पेरेंट्स की भी मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। बस ये कहते नौकरी लग जाए, कैसे भी लगे नौकरी लग जाए। अरे नौकरी एक माध्यम थोड़े ही है। अगर मैं नौकरी के लिए सब कुछ करता, मैं 2000 में अपने बारे में 13-14 की बात है, यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ करता था, मेरे को नेशनल खेलने के लिए परमिशन नहीं दी। मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा और मैंने अपने नेशनल के लिए गया। मैंने ट्रेनिंग के लिए टाइम लिया और अपने आप को इतना वोकेबल किया। मैं 2014 में मेरे को विक्रम अवार्ड मिला और मध्य प्रदेश का एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है और मेरे को दूसरी नौकरी लग गई। अरे अपने आप को इतना एबल बनाइए, नौकरी वाले आपके पीछे घूमे। इसी वजह से आज हमारे पीछे इतना ही कह सकता हूँ, जिस
क्षेत्र में जाएं वहां पर हम रोजगार पा सकते हैं, जहां पर जाएं हम वहां पर सेटल हो सकते हैं। अगर हमको इंग्लैंड में सेटल होना है तो हम वहां भी अच्छे ट्रेनिंग के लिए 10 साल कितने के लिए भी हमको आसानी से वीजा मिल सकता है और वहां की सिटीजनशिप भी मिल सकती है। मगर मैं ये भी साथ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लैक ऑफ नॉलेज है, हमने जो गेन किया है वो हम अपने लोगों को बताएंगे तो हम जैसे 10 लोग निकलेंगे, 10 लोग 100 लोगों को ट्रेंड करेंगे तो आसानी से एक खेल का माहौल ही बनेगा, एक देश में प्रतिभा और एक देश के गौरव बढ़ाने का भी ये कार्य है। फिर इसके बाद मैंने दोबारा से जब लौट के इंग्लिश चैनल से आया, काफी डिप्रेस फीलिंग थी, अब नहीं कर पाएंगे, कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा होता है, सरकार ने भी हम पर विश्वास नहीं किया। हमने कहा कर खुद ही को इतना खुद बुलंद खुदा तेरे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो हमने अपना बैल ट्रेनिंग किया, पुणे में जाकर 10-10, 12-12 घंटे स्विमिंग की। आज यहाँ पर जब हम पुणे में निकलते थे सुबह के 5 बजे दिसंबर में स्विमिंग करते थे, उसमें से धुआं निकलता था, बस सोचता था ये लोग सब सो रहे हम स्विमिंग कर रहे हैं। उधर रात को स्विमिंग करनी पड़ती थी क्योंकि नाइट में भी समुद्र में स्विमिंग करनी पड़ती है। बशर्ते मैं कहता हूँ मेहनत आप जब करोगे तो आपको वो लाइफ टाइम उसका बेनिफिट मिलता है। फिर हम 2018 में अपनी टीम के साथ गए और हमने जून 2018 में इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर एक एशियन रिकॉर्ड बनाया और साथ में कैटरीना चैनल भी एक हौसला बढ़ा, उत्साह बढ़ा, यूएस में गया और वहां पर भी 36 किलोमीटर का स्विमिंग किया। इन सारे रिपोजिशन को लेकर सारे प्रमाण पत्र, सारे हमारी अचीवमेंट का एक सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने टैंजिंग अवार्ड सम्मानित किया। और प्रदेश में अभी तक चाहे दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, किसी को भी टैंजिंग अवार्ड अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। देश में पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको ये टैंजिंग अवार्ड राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड मिला है। और साथ में 2019 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का भी पुरस्कार इस ग्वालियर चंबल संभाग को मिला है और पूरे प्रदेश में भी अभी तक ये किसी को भी नहीं मिला है। इसके साथ अभी नॉर्थ चैनल के बारे में आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि अभी पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। नॉर्थ चैनल एक परीक्षाओं में भी आता है। नॉर्थ चैनल नॉर्दर्न आयरलैंड में है। ये स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच 36 किलोमीटर की तैराकी होती है और वर्ल्ड का एक टफेस्ट चैनल माना जाता है, ठंडा टाइप चैनल माना जाता है। अगर आपको उसके बारे में मालूम करना है हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। इतनी सिवरिंग होती है कि आप अपने अगर मेडिटेशन नहीं है, अगर मन सच्चा नहीं है, कुछ करने की तमन्ना नहीं है तो उस पानी में तैरने की तो छोड़िए, आप उसके बगल में भी खड़े नहीं। ऐसी ठंडी है, ऐसे कप कपाने वाली ठंडी है कि बस अपने पास जज्बात होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। गर्मी ठंडी कोई मैटर नहीं करता, ये सब मन और सोच का विचार होता है। हेलो, ये मन और सोच का विचार होता है। इसी तरीके से जीवन में कोई भी परेशानी मैटर नहीं करती, मैटर करती है हम पर कितनी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से वो मैटर करती है। जीवन में परेशानी हो, कहते हैं कि इस एग्जाम में हम पास नहीं हुए, इस एग्जाम में हम सफल नहीं हुए, हम पुराने ख्वाब देखते रहते हैं, पुरानी परेशानियों को रहने दो। हेलो, हम पुरानी परेशानियों को देखते रहते हैं सर, हम पुरानी परेशानियों को देखते रहते हैं। मैं कहता हूँ जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। होती है सफलता नहीं जो अपने वक्त और हालात अपने वक्त और हालात पर बस रोना मत, किसी के सामने मत, क्योंकि जब हम किसी के सामने रोते हैं, जब हम किसी के सामने अपने आप के बारे में निगेटिव बातें करते हैं तो वो ये कोई सम्मान का कारण नहीं बन सकता है। वो आपको एक सिंपैथी की नजर से कह देगा बेटा आप पढ़िए, ये करिए, तमाम तरह की बात कीजिए, मगर आपने अपने आप को मजबूत किया, अपनी डायरेक्शन को कुछ किया, अपनी तमन्ना को सच्ची रखा और कुछ करने के लिए आपके जुनून और अपने माइंड को सेटअप किया। मैं सकता हूँ वो आत्मसम्मान का कारण बनेगा, वो आत्मसम्मान का कारण अपने लिए तो बनेगा ही, आपके परिवार के लिए बनेगा और आपके
व्यक्ति के लिए बनेगा। साथ में एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो सफल होता है, वो अकेला सफल नहीं होता है। बहुत से लोग सफल होते हैं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका परिवार सफल होता है, उसका मोहल्ला सफल होता है। अगर कोई बड़ी तरीके से अचीवमेंट पे जाता है तो उसका शहर सफल होता है। अगर शहर और ज्यादा बड़ा काम कर देते हैं तो उसका प्रदेश सफल होता है। जब प्रदेश सफल होता है तो देश सफल होता है। मैं समझता हूँ देश के गौरव, देश के सम्मान से कोई भी बड़ा सम्मान नहीं है। जब राष्ट्र के सम्मान की बात आती है, हमें राष्ट्र के सम्मान के लिए बात करेंगे तो मैं सकता हूँ वो जिंदगी में कभी नकारात्मक फील नहीं कर सकता, जिंदगी में कभी डिमोटिव फील नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक बात और साथ में ध्यान रखना चाहिए, कोई जीता है आज के लिए, कोई जीता है कल के लिए, कोई जीता है हमारी जिंदगी इसी तरीके से कटती रहे। और कोई जीता है जब जाने के बाद लोग याद करें और लोग पढ़ें, ऐसा नहीं है। एजुकेशन में भी हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब हेलो 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 जब नौकरी में हेलो जब हम नौकरी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में कि अपन सफल होने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति है, हम और आप से ही सफल होते हैं। इसी तरीके से बात रखना चाहिए। हम सफल होने से बहुत से लोग सफल होते हैं, मगर हम माइंड में ऐसी देखते हैं कि हमारी नौकरी लग गई, हमारे सक्सेस हो गए तो हमारी लाइफ सेट होगी। ऐसा नहीं है। अगर अच्छा कार्य करोगे तो मैं कहता हूँ देश भी सफल होता है, देश का भी नाम बढ़ता है। आज मैंने अपने जज्बात और जुनून के साथ एक कार्य किया है, ये मैंने नहीं, ये आप सबके मेहनत, आप सबके प्रेरणा, आप सबके जो मेरे को सम्मान दिया है, ये बढ़ने के लिए आगे जुनून देता है। जैसा कि आदरणीय गौरसिया जी ने बताया था कि सत्येंद्र जी संघर्ष करो, ये बातें हमें आगे बढ़ने की सीख देती हैं। लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे पीछे हौसला देने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ हम भी आपको प्रॉमिस करते हैं कि जब तक हमें संघर्ष करना किसी भी तरीके से हो, सामाजिक हो, स्पोर्ट में हो, मैं करता रहूँगा। आपके लिए मैं जरूर, जैसा कि कुलदीप सर ने अच्छा अकेडमी बताया, कन्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव होता है। एक विचार होती है, एक सोच होती है, हर व्यक्ति की सोचने की बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ एक अकेडमी खोलूँ और वो भी ऐसे लोगों को, कोई भी निःशुल्क रहे, जिससे हमारे लोगों को जो लैक ऑफ नॉलेज की, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की, हमारे लोग जो इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन से लोग हैं, जो पढ़े, जिनको इकोनॉमिक फाइनेंशियली रूप से यहाँ पर नहीं आ पाते, इंटरनेट का जमाना है, तो हम अपने इंटरनेट के माध्यम से हम उनको जानकारी दें। आप किसी तरीके से स्पोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं, किसी तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ग्वालियर में यहाँ कर ट्रेनिंग करेंगे तभी हम इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं। बशर्ते आपको डायरेक्शन होगी तो गाँव में भी अच्छी ट्रेनिंग कर आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने परिवार और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित ही नहीं कर सकते, आने वाले पीढ़ियों के लिए आप प्रेरणा का भी कार्य कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सपना देखिए, सपना जरूर देखिए, सपना देखिए, मगर सपने देखने के लिए आपके पास एक बड़ा रोड मैप होना चाहिए। मैं भी जानता हूँ यहाँ बच्चे भी बैठे हैं और हमारे साथ सम्मानित जो अतिथिगण भी हैं, सपने कभी साकार नहीं होते हैं, तो बोझ के कारण बन जाते हैं। इतने बोझ के कारण बन जाते हैं कि आगे बढ़ने का हम कुछ कार्य ही नहीं कर पाते। मगर सर मैं एक ही बात कहता हूँ, सपने कितने भी बोझ के कारण बने, कितने भी प्रॉब्लम आए, कितने भी निगेटिविटी आए, अगर आपके पास कुछ करने की तमन्ना है, आपके पास कुछ करने की तमन्ना है, आपके पास एक जुनून है, आपके पास देश, समाज और देश में परिवर्तन लाने की सोच है, अरे कम से कम हम देश को परिवर्तन ना कर सके, हमारे अंदर जो एनवायरमेंट है, हम तो चाहते हैं हमारे कोचिंग के अंदर ही जितने लोग हैं हम उनको
कोई बदलने का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लेंगे तो मैं सकता हूँ एक दिशा मिलेगी, सोच मिलेगी। जब करने की तमन्ना है तो दिशा भी मिलती है, सोच भी मिलती है, इरादे भी मिलते हैं, मंजिल भी मिलती है और व्यक्ति मंजिल पर पहुंचकर दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन करता है और परिवर्तन कर कर देश और समाज में एक नया इतिहास लिखने का भी काम करता है। इसीलिए कभी भी ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना करें, उसने ये कहा, उसने वो कहा, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप से कमिटमेंट है। इसे कहते सत्य को कहने के लिए, सत्य को कहने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं बुलंद हौसले से, बढ़ते हैं बुलंद हौसलों के साथ जीवन में, उन्हें किसी भी रथ की जरूरत नहीं पड़ती और जीवन में वो इतना बढ़ते हैं दूसरों के लिए कार्य। मैं तो एक छोटा सा कार्य किया है, कोई बड़ा कार्य नहीं किया है और ये कोई मेरा लास्ट नहीं है, ये अभी तो मेरी शुरुआत है। कौन कहता है मंजिल कितनी दूर है, कौन कहता है मंजिल कितनी दूर है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे, ये फैसला किसी और से नहीं, ये खुद से किया है। जब अपने आप में ऐसे जज्बात और जुनून, जब हमने अपने आप आज मैं ये बोल पा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल पा रहा, इसके लिए भी मैंने बहुत बड़ी प्रैक्टिस की है। अपने आप को बहुत एजुकेशन में बहुत महापुरुषों को पढ़ा है, तब अपने आप को पॉजिटिव रख पाया हूँ। बहुत से बच्चे होंगे, कुलदीप सर काफी इन लोगों को बुलाते भी होंगे कि आप क्लास में यहाँ आइए, बोर्ड पे लिखिए, मगर हर बच्चा नहीं बोल पाता होगा। बोलता जरूर होगा मगर वो मंच पे नहीं बोल सकता। क्यों? इसका एक कारण है, हम लोग अपने बच्चों को प्रैक्टिस ही नहीं कराते। पहली बार अगर मंच पर हम बुलाएंगे तो व्यक्ति क्या, ऐसा थोड़े ये प्रैक्टिस करने से ही सारी चीजें आ सकती हैं। आप प्रैक्टिस करने की, आप डेली किसी भी 10 किलोमीटर दौड़ने की आप प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा आप 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर जैसा लगेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, कितना भी कठिन काम हो वो आपको आसान लगने लगेगा। बशर्ते हमें उसके पीछे वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आज बोलने के लिए मैं ये तैयारी, ये आज आपके सामने इतने अपने जीवन का संघर्ष के बारे में इतने बड़े जो शब्दों जो आपके सामने मैं बता पाया हूँ, इसका पीछे भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मैं पहली बार कहीं गया बोलने के लिए, मैं अपने आप को विचार नहीं रख पाया। इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाओ, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है और मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस वाला व्यक्ति हो, तैयारी करे ना करे वो हर समय भी तैयार रहता है। इसीलिए मैंने ऐसा जब मैं ट्रेनिंग करता था स्विमिंग की, मैंने एक दुकान वाले से एक माइक लिया, डेली पहले पकड़ता था। हम लोगों को कभी माइक पकड़ने की भी नहीं दिया तो हम उनसे बोलने की एक्सपेक्ट करते, हम उनसे बोलने का कहते अच्छा स्पीड दे, कैसे देख पाया। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप माइक 10 रुपए का आएगा, 20 रुपए का आएगा, दुकान से लेके आइए, फ्रेश माइक रखिए। ऐसा नकली माइक कोई हो, डमी माइक हो, उसको घर से अपने बच्चों को पहले पकड़ना तो सिखाइए, माइक को किस तरीके से पकड़ते हैं और घर में बोलना सिखाइए। मैं भी घर में एक माइक लेके आया, बोलता था, जो आए वो बोलता था, बशर्ते हमें एक ना एक दिन ये विश्वास था हम सही डायरेक्शन पर चलेंगे। चाहे कितनी भी गलतियां हो, बिना गलती से कोई भी सफल नहीं हो सकता है। बशर्ते गलती को सुधारना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और एक बात लास्ट में करना चाहता हूँ कि जिंदगी में हमें डेली, एक दिन में व्यक्ति कोई सफल नहीं हो सकता, हमें डेली देखना चाहिए आज हमने क्या कमी कर दी जो हम कल ना कर सके, कल ना कर सके, परसों क्या हमने सुधारना है। ऐसे ऐसे जब धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ोगे तो मैं सकता हूँ तो इतना जीवन में परिवर्तन आएगा, इतना जीवन में व्यक्ति में परिवर्तन आएगा वो किसी सोच नहीं सकता। साथ में लास्ट में और लास्ट आ रहा है कि बहुत सी बातें हैं करने के लिए, क्योंकि बच्चों को लगेगा कभी कभी कहते इंटेलिजेंट है बच्चा। अरे हम डिसिप्लिन रहें, क्या इसके लिए इंटेलिजेंट की जरूरत है? क्या हम सुबह सही तरीके से जगें, क्या इसके लिए भी इंटेलिजेंस की जरूरत है? हम बुक्स को पढ़ें सही तरीके से, उसको पढ़ाई को अच्छी तरीके से मेंटेन करें नोट्स को,
क्या उसके तरीके से इंटेलिजेंट की तरह हम किसी कार्य को कुछ तरीके से करते हैं जो दूसरे नहीं करते, वही व्यक्ति को एक सुपर इंटेलिजेंट बना देता है। पढ़ते सब है, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये हमारे ऊपर मैटर करेगा। तो मैं कहता हूँ वो दूसरे लोगों से पढ़ने को तो पूरा बहुत कुछ है, आप पढ़ने कितना पढ़ोगे, मगर हमें जब पढ़ने को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, अगर ये चीज सीख गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप इंटेलिजेंट ही नहीं सुपर इंटेलिजेंट बनेंगे। इसीलिए मैं लास्ट में अपने विचार को रखते हुए मेरे को बुलाया कुलदीप सर ने, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आशा ही नहीं, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी कोचिंग को आगे बढ़ाएंगे और विचार जो मैं कहता हूँ एक बार सभी को एक महीने में बोलने का भी चांस देंगे, तो जिससे एक व्यक्तित्व निखार होता है। और स्पोर्ट यही नहीं है कि नेशनल इंटरनेशनल जिंदगी में जीने के लिए खेला जाता है। स्पोर्ट पर्सन होता है असफलता निराशा बहुत सी चीजों से विफलताओं से गुजरता है, वो अपनी जिंदगी डेली हारता है डेली जीतता है, इसी वजह से उसके अंदर निगेटिविटी नहीं आती है, वो जीवन का रोज का खेलने हारने का जब खेल बना लेता है। इसी तरीके से आप सभी लोग जिंदगी में स्पोर्ट इसी वजह से खेलिए, खेलने और हारना जब डेली का खेल बना लीजिए और जिंदगी में जो अपनी जिंदगी खेल में जिंदगी खेल बना लेता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसे विचार को रखते हुए आप सभी ने अच्छी तरीके से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। लास्ट में ये कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो बहुत ही सोहनलाल शास्त्री की जो कविता है वो बहुत ही मेरे को मैं एक बार मैं स्विमिंग करते टाइम भी मैं स्पीच देता था स्विमिंग टाइम में, क्योंकि माइंड को बिजी रखना बहुत मस्ट है। 10-10 घंटे स्विमिंग करना, अगर कहीं तो 10 घंटे स्विमिंग करना है आपको कैसे करो, माइंड को बिजी रखना बहुत जरूरी है। तो हमने बहुत सी किताब ले जाता था, पढ़ता था, कविता कह रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहे हैं 10 घंटे कैसे माइंड को बिजी रख पाओगे। तो ये चीजें हमने वहां पर याद की, बहुत सी रिपीट, हजारों बार हमने ये चीजें रिपीट की हैं, तब ये सारी चीजें आज हम ये कर पा रहे हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है, जा जाकर लौट कर खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं सहजी गहरे पानी में मोती, हर बार मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए, जिंदगी को सभी जी लेते हैं कैसे भी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि लोग याद करें, लोग याद करें। ये मेरी लाइनें नहीं है, बट मैंने एजुकेशन बहुत कुछ इसको रिसर्च किया, कहाँ से हम तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, और हमने पहले अपने आप को मोटिवेट किया तब हम आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं। इसीलिए लास्ट में आप अपने आप को मोटिवेट करिए, तब आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे। जब हम अपन पे आप विश्वास करते हैं तो दुनिया विश्वास करती है। सब कुछ भगवान बुद्ध ने कहा अस्तो दीपो भव, पहले खुद को आगे बढ़ाइए तब दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ऐसे विचार को रखते हुए एक बार बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर किसी भी तरीके से कोई इश्यूज है, कोई बात है तो मेरे से कर सकते हैं। मैं हर जगह सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ, मैं रिस्पॉन्स देता हूँ और उनको जो भी परेशानी है जहाँ तक उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे विचार रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।